रसिया यूक्रेन वार में जिस पैमाने पर एंटी टैंक मिसाइलों का यूज हुआ है और जिस तरह से यूक्रेनियन आर्मी ने रसियन आर्मी के खिलाफ एंटी टैंक्स मिसाइलों का बड़े ही प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है, उसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स अपने रसियन और अमेरिकन दोनों हेलीकॉप्टर बेड़े को इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर रही है। भारत के दोस्त इजरायल ने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को स्पाइक एंटी टैंक NLOS गाइडेड मिसाइलें दी हैं। इन मिसाइलों की फर्स्ट शिपमेंट एयरफोर्स के पास पहुंच चुकी है। इजरायल से स्पाइक मिसाइलों का यह शिपमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए खास तौर पर खरीदी गई है। यह वही एंटी टैंक मिसाइल है जिसे खरीदने के प्रपोजल को शुरू में भारत ने रद्द कर दिया था। तब बताया गया था कि भारत का इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जल्द ही सर्विस में शामिल होने वाली है। लेकिन 2 साल पहले जब ईस्ट लद्दाख में LAC के पास चीन ने भारी संख्या में सैनिकों और टैंकों की तैनाती की थी, तब इंडियन एयरफोर्स ने इन मिसाइलों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। भारत ने फिलहाल स्पाइक मिसाइल्स को लिमिटेड नंबर में ही ऑर्डर किया है और फ्यूचर में आत्मनिर्भर भारत के तहत देसी मिसाइलों को बनाकर यूज की जाएंगी। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, पाकिस्तान और चीन सतर्क हो गए क्योंकि इसकी तैनाती पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन एयरफोर्स के निशाने पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसकी रेंज में चीन भी आएगा। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि इन मिसाइलों को एयरफोर्स की रशियन मेड Mi-17 और अमेरिकन मेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स पर लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मिसाइलें इतनी खास क्यों हैं। दरअसल अब तक इसके पुराने वर्जन को ही फायर करने के लिए कंधे पर रख कर दागा जाता था, लेकिन अब इसे सीधे हेलीकॉप्टर से दागा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात कि एक बार अगर इसे टारगेट पर लॉक कर दिया गया तो ये मिसाइल उसका पीछा करके उसे ध्वस्त करके ही बांधती है। साथ में इसकी रेंज में पाकिस्तान और चीन दोनों हैं। इस मिसाइल को इजरायल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। यह जहां से दागा जाए उससे 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। ये इतना हल्का है कि इसे जवान बड़े आराम से उठाकर लोड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसे ट्राईपॉड और बाईपॉड से भी दागा जा सकता है। वर्तमान में यह मिसाइल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, साउथ कोरिया और भारत के साथ साथ कई देशों के पास है। इसकी एक खासियत ये भी है कि इस मिसाइल से अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इजरायली स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर के कई इंपॉर्टेंट वार्स में अहम भूमिका निभाई है, जैसे इराक वार, लेबनान वार, अफगानिस्तान वार, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो या 2020 का नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। इस मिसाइल को 1970 के अराउंड में ही डिज़ाइन किया गया था और 1981 से सेना में शामिल है। वर्तमान में इस मिसाइल का 4th जनरेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जून 2022 में राफेल ने इसका 6th जनरेशन अनवील किया था, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बताई गई थी और इस वेरिएंट का सेल्वो फीचर एक बार में 4 मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का दावा है कि उसकी स्पाइक मिसाइल्स के अलग अलग वेरिएंट दुनिया के 35 देशों के पास है। इनमें से अधिकतर देशों ने स्पाइक को खरीदा है, जबकि ईरान और चाइना जैसे कई देशों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद के वेरिएंट्स बना लिए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जिस वेरिएंट को खरीदा है उसका नाम स्पाइक NLOS है और यह स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसमें NLOS का मतलब नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, जो इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को दर्शाता है। यह वर्तमान में पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में सबसे अधिक रेंज वाला और सबसे खतरनाक हथियार है। इसे हवा से ज़मीन पर मौजूद खतरों के खिलाफ लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज अमेरिका की AGM-114 हेलफायर से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के आने से हमारी सेना पहले से काफ़ी मजबूत हो गई है और साथ ही भारत के दुश्मनों के मन में इस मिसाइल सिस्टम को लेकर डर भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।